प्राप्त करेंगे। पाठ मोबाइल का बोला बाला। मोबाइल का लेखिका सुरेखा शर्म शर्मा शांति। लेखिका सुरेखा शर्म शांति। आज हम मोबाइल के बोला बाला के एकांकी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। लेखिका सुरेखा शर्म शांति। पहले हम लेखिका का जो परिचय देखेंगे, बच्चों देख लीजिए। सुरेखा शर्म शांति जी का जन्म 11 अगस्त 1956 को सफीदो जिला या हरियाणा में हुआ। इनकी हिंदी में MA B.Ed की शिक्षा हुई है। ये हरियाणा प्रादेशिक हिंदी साहित्य सम्मेलन की संयुक्त मंत्री और अखिल भारतीय साहित्य परिषद की सदस्य रही है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं रिश्तों का एहसास, बाल कविता संग्रह, नन्ही कुंपलत, बाल एकांकी संग्रह आदि। अखिल भारतीय साहित्य परिषद भोपाल, गुजरात, हरियाणा अन्य कई संस्थाओं से ये पुरस्कार प्राप्त कर चुकी है। देखो बच्चों, देखो ये सुरेखा शर्म शांति जी का जो जन्म 11 अगस्त 1956 को हरियाणा में हुआ था। जो 11 अगस्त 1956 का जो हरियाणा में इनका जो जन्म हुआ था। इन्होंने हिंदी MA और B.Ed की जो शिक्षा पाई है। हरियाणा के प्रादेशिक हिंदी साहित्य सम्मेलन के जो मंत्री, हरियाणा में जो प्रादेशिक हिंदी साहित्य सम्मेलन के मंत्री और जो अखिल भारतीय साहित्य परिषद की जो सदस्य भी रहे हैं। और इनके प्रमुख रचनाएं हैं रिश्तों का एहसास, बाल कविता संग्रह, नन्ही कोंपल, बाल एकांकी संग्रह आदि। इन्होंने और भी बहुत रचनाएं लिखी हैं, इसमें से प्रमुख रचनाएं हैं। और इनमें जो अखिल भारतीय साहित्य परिषद के द्वारा, अखिल भारतीय साहित्य परिषद के जो मुखांतर यहाँ द्वारा जो भोपाल, गुजरात, हरियाणा अन्य कई संस्थाओं के जो पुरस्कार भी जो पा चुकी है। और इनकी जो लिखी हुई है मोबाइल का बोला बाला एकांकी के बारे में हम आज जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे इस पाठ का आशय। देख लीजिए। छात्र इस पाठ के द्वारा बदलती हुई आधुनिक जीवन शैली में चिट्ठी, दूरभाष या टेलीफोन, मोबाइल की स्थितियों की जानकारी प्राप्त करेंगे। वर्तमान परिस्थिति में मोबाइल फोन का महत्व और उसकी आवश्यकता पर विचार कर पाएंगे। देखो बच्चों, इस पाठ में हम जो बदलती हुई आधुनिक जीवन शैली में जो बदलाव आते रहते हैं, इस
जो आधुनिक जीवन शैली का जो चिट्ठी, दूरभाष, मोबाइल की स्थितियों की जानकारी प्राप्त करेंगे। पहले कैसे कैसे चिट्ठी लिखती थी, अब जो दूरभाष या टेलीफोन था, अब मोबाइल का जो कितना जो आगे बढ़ रहे हैं, उसमें से जो खरीदना हो मोबाइल से, जो खरीदना हो और बेचना हो, हम सब कुछ उसमें देख सकते हैं। देश विदेशों के जो रहन सहन का और कपड़े का और जो उनका संस्कृति कला के बारे में हम मोबाइल का कितना जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वर्तमान परिस्थिति में मोबाइल का फोन का महत्व और उनकी आवश्यकता पर विचार पाएंगे। अब ये वर्तमान समय में या वर्तमान परिस्थिति में जो मोबाइल फोन का उनके जो महत्व के बारे में और उसकी जो आवश्यकता कितनी होती है उसके बारे में हम आज जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों देख लीजिए, बहुत दिनों से ड्राइंग रूम के कोने पर पड़ा पड़ा टेलीफोन बोर हो रहा है। उसे अब अपनी जिंदगी खत्म होती लग रही है। सदियों से उसका एक छत्र राज था, पर आज वह बहुत उदास है। अब उसे कोई नहीं पूछता, ना ही उससे कोई फोन करता है। तभी जब सुरेखा शर्म शांति ने आकर अपना मोबाइल उसी के पास रख दिया। देखो लेखिका ने कितना सुंदर वर्णन किया है। जो बहुत दिन से ड्राइंग रूम में कोने पर पड़ा पड़ा टेलीफोन बोर हो रहा है। पहले जो लैंडलाइन था ना, उसी वो फोन बहुत दिन से जो पड़ा पड़ा बहुत बोर हो रहा है, उसमें कोई पूछ भी नहा रहा है। उसे अब अपनी जिंदगी खत्म होती लग रही है। तो अपना जिंदगी भी क्या होता जा रही है, खत्म होते ही जा रहे हैं। सदियों से उसका एक और छत्र राज था। सदियों से जो पहले से जो आया था वो लैंडफोन की यूज करता था और सभी उसी से बात करते थे। पर आज वहाँ बहुत उदास है। पर आज उनके मन में इतना उदास आने लगा कि जो मेरे से कोई पूछ नहीं रहा है। अब उसे कोई नहीं पूछता, कोई भी नहीं पूछता, ना ही उससे कोई फोन करता, ना ही कोई भी उनमें से कोई फोन भी करता, ना फोन भी आता। तभी से ये शर्मा जी ने जो क्या कर दिया, आकर अपने मोबाइल उसी के पास रख लिया। आकर अपने पास जो अपना मोबाइल को रख दिया। ये आज एकांकी के बारे में देखेंगे। पहले टेलीफोन बोल रहे हैं, देख लीजिए। दिखने में चूहे जैसा, ना मूछ ना पूछ, फिर भी इसका इतना पूछ। चल दूर हट, मुझसे आकर बैठा गया मेरे पास। तेरे औकात भी क्या है मेरे सामने। बहुत उदास होकर टेलीफोन बोल रहे हैं। अब मोबाइल बोल रहे हैं, क्या हुआ भाई, मैंने तो तुम्हें कुछ कहा भी नहीं, तो गुस्सा क्यों हो रहे हो? मुझसे कोई गलती हो गई क्या? मैं माफी चाहता हूँ, तुम मेरे बड़े भाई हो। टेलीफोन, गुस्सा ना करो तो क्या करो? पता है जब से तुम आए हो हमारी कोई पूछ नहीं रही। सब तुम्हें अपने छाती से लगाए घूमते हैं, हर समय तुम्हें अपने पास रखते हैं। एक क्षण के लिए भी तुम्हारे जुदाई नहीं सहन कर सकते। मोबाइल, टेलीफोन भैया, ये तो बताओ इसमें हमारा क्या कसूर है? बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? तुम जो कहोगे मैं करूँगा। टेलीफोन कह रहे हैं, तुम क्या करोगे? अब तो तुम्हारे नया रूप बाजार में आ रहे हैं। चारों ओर तुम्हारी ही धूम मची हुई है। देख नहीं रहे मेरा हाल, मेरे सुंदर से मुखड़े पर धूल जमी पड़ी है। अब मुझे कोई साफ भी नहीं करता। मोबाइल, भाई नाराज मत होइए, आप तो मेरे अग्रज हैं। अब कभी ना कभी तो तुम्हें बूढ़ा होना ही था। सदियों से तुम्हारा ही राज था। इसमें गुस्सा होने की क्या बात है?
एक दिन तो यहाँ होना ही था। टेलीफोन। अपनी आवाज़ सुने मुझे महीनों बीत जाते हैं। पहले तो मेरे मालकिन मेरी इतना सेवा करती थी, क्या मजाल की थोड़ी सी भी मिट्टी मेरे सलोने मुख पर गिर जाए, मैं दिन भर गुनगुनाता रहता था मधुर और मीठी आवाज में। इतना तक देख लीजिए बच्चों। बच्चों इस पाठ में आए हुए शब्दार्थों को लिख लीजिए। सदी, युग, उदास, निराशा, या दुखी, दुखी, ऊंच, नीचे, ऊंच, गुम, या पाना, औकत, योग्यता, गुस्सा, क्रोध, माफी, क्षमा, माफी, चाहती, सीना, जुदाई, बिछड़ना, कसूर, दोष, कसूर, दोष, धूम, वैभव, पाप, स्थिति, मथुरा,
अग्रज, बड़ा भाई, बड़ा भाई, आवाज, ध्वनि, मंजर, मंजर, सामंतर, सलोन, सुंदर, सच, सत्य। देखो बच्चों ये शब्दार्थ है, ये शब्दार्थ को लिख लीजिए। सभी, युग, उदास, निराशा या दुखी होना, मूंछ, मीसे, पूछ, दुम या बाला, हौकत, योग्यता, गुस्सा, क्रोध, माफी क्षमा करना, छाती, सीना, जुदाई, बिछड़ना, कसूर, दोष, वैभव, हाल, स्थिति, मुखड़ा, मुख या चेहरा, नाराज, आक्रोश, अग्रज, बड़े भाई, आवाज, ध्वनि, चुलमचल, समर्थ, सलोना, सुंदर, सच, सत्य। ये सारे शब्दार्थ है, लिख लीजिए। और आगे देखेंगे बच्चों। जो बहुत दिनों से जो ड्राइंग रूम में होने पर पड़ा टेलीफोन उसको बोर होके जो ये अपने आप को मन में मेरी जिंदगी खत्म हो रहे हैं। इस तरह पहले मैं तो बहुत राजा था, अब मेरा कुछ भी नहीं है, कोई भी पूछ रही है। इस तरह उदास होकर वो कह रहे हैं वह टेलीफोन, और टेलीफोन बोल रहे हैं मन ही मन में, दिखने में चूहे जैसा, ना मूंछ ना पूछ, फिर भी इसका इतना पूछ, चल दूर हट मुझसे, आकर बैठ गया मेरे पास, तेरे औकात ही क्या है मेरे सामने। शर्मा ने क्या किया, जो टेलीफोन के पास अपना मोबाइल रख लिया। मोबाइल रखते ही वो टेलीफोन के मन ही मन में बहुत उदास होने लगा। वो मन ही मन कह रहे हैं दिखने में चूहे जैसे, अब देखने में तो इतना जरा सा और चूहा जैसे दिख रहे वो, और आप तो मूंछ और आपको पूछ, और आपको तो सबको पूछ रहा है। चल दूर हट मुझसे, मेरे साथ मत बैठो, चल दूर हट, चल दूर चल, मेरे साथ मत बैठो। आकर बैठी गया मेरे पास। वो ऐसे टेलीफोन बोलते बोलते भी वो मोबाइल फिर भी बैठ गए। तेरी औकात ही क्या है मेरे सामने, आपका औकात क्या है मेरे सामने बैठने के लिए, कुछ है आपके पास, आप मेरे साथ मत बैठो, मेरे साथ क्यों बैठ रही हो। इस तरह गुस्सा होकर वो टेलीफोन बोल रहे हैं। मोबाइल कह रहे हैं, चौक पर देखते हुए एकदम देखकर, क्या हुआ भाई, मैंने तो तुम्हें कुछ कहा भी नहीं। आपको क्या हुआ भाई, वो बड़े भाई आपको क्या हुआ, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा, कुछ कह भी नहीं, तो गुस्सा क्यों हो रहे हो, और आपको गुस्सा क्यों हो रहे हैं, वो भी मेरा सामने, मेरे ऊपर। मुझसे कोई गलती हो गई क्या, मैंने कोई गलती कर ली है क्या, गलती का मतलब तब मैंने कोई गलती कर लिया, आप मेरे ऊपर क्यों गुस्सा कर रहे हो, मैंने कुछ कहा भी नहीं आपको, मैं माफ़ी चाहता हूँ, तुम मेरे बड़े भाई हो ना,
मेरा बड़ा भाई है, मेरे से कुछ हो गए तो मेरे से माफ़ी, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। इस तरह मोबाइल ने टेलीफोन को कह दिया। टेलीफोन कह रहे हैं गुस्सा ना करो तो क्या करूँ, और गुस्सा क्या करो तो क्या कर सकते हो, और क्या करूँ। पता है जब से तुम आए हो हमारी कोई पूछ नहीं रही। आपको पता है जब से आप आए हो उसी दिन से, उसी समय से मेरे को कोई नहीं पूछ रहा है, हमारे कोई पूछ भी नहीं रही और कोई भी पूछ रही है। सब तुम्हें अपनी छाती से लगाए घूमते हैं, सब अपना छाती में अपना जो छाती का जो मतलब है सीना, अपने छाती में, बगल में, हाथ में सब कुछ लेकर तुम्हें घूमते रहते हैं। हर समय तुम्हें अपना पास रखते हैं, हर समय, हर टाइम भी, हर समय भी आप अपने पास ही रखते हैं अपना को। एक क्षण के लिए भी तुम्हारे जुदाई नहीं सहन कर सकते, एक क्षण के लिए अपने को मैं जुदाई नहीं कर सकते। मेरे को बहुत गुस्सा हो रहे हैं, आपको जो आए हैं उस दिन से मेरे से कोई नहीं पूछ रहा है। इस तरह जो टेलीफोन ने मोबाइल से कहा। मोबाइल कह रहे हैं टेलीफोन भैया ये तो बताओ इसमें हमारा क्या कसूर है। टेलीफोन भाई या भैया मेरे कसूर क्या है, मैंने क्या गलती कर लिया, बताओ आप, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। मैं आपके लिए कुछ करना है तो बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। आप क्या करूँ, जो कहेंगे वही करूँगा मैं, तुम जो कहोगे मैं वही करूँगा, जो आप बोलोगे वही करूँगा, मेरा क्या कसूर है, मेरा आप जो बोलोगे वही करूँगा। इस तरह मोबाइल ने कहा। टेलीफोन तुम क्या करोगे, अब तो तुम्हारे नया नया रूप बाजार में आ रहे हैं, तुम क्या करोगे। आपका तो इतना नया नया सारे रूप बदलकर अब बाजार में एक ना एक से एक बढ़कर बाजार में आ रहे हैं। चारों ओर तुम्हारी धूम मची हुई है, एक तरफ नहीं चारों तरफ सब बाजार में अपना आपका ही धूम मची है, या वैभव, धूम मतलब वैभव मच रही है। देख नहीं रहे मेरा हाल, आप मेरा हाल देख रहे हो, मेरे से कोई नहीं पूछ रहा, मेरे से कोई सफाई भी नहीं कर रहा, मेरा जिंदगी भी खत्म हो गई। इस तरह उनको उदास होकर बोल रहे हैं। मेरे सुंदर से मुखड़े पर धूल जमी पड़ी है, देखो मेरा कितना सुंदर था, पहले कितना साफ करते थे और कितना सुंदर भी था, और अब कितना धूल, धूल मतलब मिट्टी, मिट्टी होते हुए भी कोई नहीं मेरे से पूछ रही है। अब मुझे कोई साफ भी नहीं करता, और पूछने का बात अलग, और कोई माफी भी साफ भी नहीं करता। इस तरह टेलीफोन ने बोल दिया। मोबाइल भाई नाराज मत होइए, आप तो मेरे अग्रज है, आप नाराज मत होइए, और मेरे तो अग्रज है, अग्रज का मतलब बड़े भाई, आप तो मेरे सबसे बड़ा भाई है, अब कभी ना कभी तो तुम्हें बुरा होना ही था। ये कह रहे हैं मोबाइल, अब तो कभी ना कभी आप बूढ़े होना ही था, बूढ़े का मतलब वयस्क, जो आगे जाते जाते आपको होना ही था। सदियों से तुम्हारा ही रास्ता, पहले पहले सबसे पहले सदियों से भी पहले आ चुके थे, आप राजा ही था, इसमें कोई नहीं था उस समय। इसमें गुस्सा होने की क्या बात है, आप इसमें गुस्सा होने की क्या बात है, अब गुस्सा क्यों करोगे। एक ना एक दिन तो यहाँ होना ही था, एक दिन नहीं, दो दिन नहीं, दो दिन नहीं, एक ना एक दिन ही ये होना ही था, ये बूढ़ा होना ही था, ऐसे होना ही था। इस तरह वो मोबाइल ने कहा। इसमें दिन रात, इसमें जो विलोम शब्द लिख लीजिए। विलोम शब्द दुख, सुख, दिन, रात,
बहुत, कम, पास, दूर, बड़ा, छोटा, सुंदर, सुंदर, क्रूर, सुंदर, अग्रज, अग्रज, अनुज, अग्रज, अनुज, शाश्वत, शाश्वत, नश्वर, अच्छा, अच्छा, बुरा, दोस्त, दुश्मन, सच, झूठ, सच, समान, असमान, अंदर, बाहर, ये बच्चों देख लीजिए, ये विलोम शब्द है। दुख, सुख, दिन, रात, बहुत, कम, पास, दूर, बड़ा, छोटा, सुंदर, क्रूर, अग्रज, अनुज, शाश्वत, नश्वर, अच्छा, बुरा, दोस्त, दुश्मन, सच, झूठ, समान, असमान, अंदर, बाहर, ये सारे विलोम शब्द हैं। लिख लीजिए। लिख लिया ना? हाँ, और आगे देखेंगे। ये तो फिर टेलीफोन बोल रहे हैं, अपनी आवाज़ सुने मुझे महीना बीत जाते हैं। पहले तो मेरी मालकिन मेरी इतनी सेवा करती थी, मेरा आवाज़ सुने तो कई महीने और बहुत महीने बीत चुके हैं। और मेरा मालकिन पहले तो बहुत सेवा करती थी। क्या मजाल की थोड़ी सी भी मिट्टी मेरे सलोने मुख पर गिर जाए, थोड़ी सी भी उसमें जो मिट्टी और दूध जम जाती तो मेरा मालकिन क्या करती थी, पूरा सेवा करती थी, सफाई करती थी। मैं दिन भर गुनगुनाता रहता था। मैं ऐसे नहीं रहता था, सारा दिन भर मैं गुनगुन करता रहता था, मधुर और मीठी आवाज़ में। बहुत मधुर और मीठी जो आवाज़ से मैं हमेशा गुनगुन रहती थी। अब वो भी बंद पड़ी है और मेरा कोई सुनने वाला नहीं और देखने वाला भी नहीं। इस तरह टेलीफोन ने मोबाइल से कहा। बच्चों गृह कार्य लिख लीजिए। पहले प्रश्न, टेलीफोन की बातें सुनकर बातें सुनकर मोबाइल ने क्या कहा।
टेलीफोन मन ही मन में मोबाइल के बारे में क्या कहा? देखो बच्चों, दो प्रश्न। टेलीफोन की बातें सुनकर मोबाइल ने क्या कहा? जो टेलीफोन ने जो बात किया से बातें सुनकर जो मोबाइल ने क्या कहा? और दूसरा प्रश्न, टेलीफोन मन ही मन मोबाइल के बारे में क्या कहा? टेलीफोन जो मन ही मन में जो बोल रहा था उसके मोबाइल के बारे में क्या कहा? टेलीफोन मन ही मन मोबाइल के बारे में क्या कहा? ये दोनों प्रश्न लिखकर आना। धन्यवाद।